ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इज द हाइपोटेनस द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्राइंगल एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको हाइपोटेनस बड़ी है कि नहीं वो बताना है और जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो हाइपोटेनस ऑब्वियसली बड़ी रहती है, राइट। ओके, लेकिन कैसे प्रूव करेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे सबसे पहले, पाइथागोरस क्या बोलता है, लेट अस राइट डाउन दैट। पाइथागोरस सेज, क्या बोलता है पाइथागोरस, पाइथागोरस बोलता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, ऐसा ही है। ओके, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल निकालता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो ट्राइंगल कुछ ऐसा है, सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है ये। तो अगर ये ए है और ये बी है तो ये सी होगा ऐसा। और उससे हम बोल रहे हैं कि भाई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। नाउ सी स्क्वायर कब मिलता है, इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन से, राइट। अब आपको तो पता है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव रहो कि निगेटिव रहो उसका पॉजिटिव ही स्क्वायर आता है, राइट। तो अगर सी स्क्वायर इन दोनों के एडिशन से बना है तो दैट मीन्स सी स्क्वायर ए से भी बड़ा है और सी स्क्वायर बी स्क्वायर से भी बड़ा है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, सपोज हम ले रहे ए को अपन 3 ले लेते हैं और बी को अपन 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सपोज अपन सी स्क्वायर निकाल रहे हैं, सो ए स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर कितना आता है, इन शॉर्ट इट इज कमिंग आउट एज 9 प्लस 16 25 आ रहा है, करेक्ट। 25 आ रहा है ना सी स्क्वायर, और 25 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, बराबर है। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सी स्क्वायर इज एक्चुअली, इसको मैं नीचे ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यूज को फिल कर रहा हूँ। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी 5 स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू 3 स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू 4 स्क्वायर। क्या ये ऐसा ही है ना, देखो सी का वैल्यू आ चुका है, ए का वैल्यू अपन ने ऑलरेडी फिक्स कर लिया था 3 स्क्वायर, और बी स्क्वायर का भी वैल्यू फिक्स कर लिया था। तो 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर से भी बड़ा है और 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर से भी बड़ा है, करेक्ट। ओके, तो इसलिए इसलिए अपन यहाँ पे वैसा बोल सकते हैं क्या फिर कि भाई सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एंड ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तो दैट वी कैन राइट, व्हाट वी कैन से इज, सो सी स्क्वायर is greater than a square and c square is greater than b square। ये दोनों से बड़ा है क्योंकि वो एडिशन से बना हुआ है c स्क्वायर, तो ये दोनों से बड़ा है। अगर ऐसा है तो वी कैन ऑल्सो राइट वन मोर स्टेप, हम और एक स्टेप लिख सकते हैं। अगर सी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा है तो सी भी ए से बड़ा है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो दैट इज व्हाट वी कैन राइट, स्क्वायर रूट ऑफ सपोज सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सी ग्रेटर देन ए, एंड इसकी वैल्यू होगी सी ग्रेटर देन बी, करेक्ट। तो हो गया, अपन ने प्रूव कर लिया कि भाई सी ए से भी बड़ा है और सी बी से भी बड़ा है, प्रूव्ड। तो अपन लास्ट में लिखेंगे बस, तो द हाइपोटेनस मस्ट बी, हाइपोटेनस मस्ट बी द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस सी है ना आपका। ओके, तो सी को हमने प्रूव कर दिया कि वही सबसे बड़ा होता है, तो हाइपोटेनस मस्ट बी द लॉन्गेस्ट साइड। इस तरीके से आपको बोलना है और बात खत्म करनी है, राइट।